देखिए ये क्वेश्चन जो है मेरा 1 से 3 लिमिट दी गई है, फिर उसके बाद ब्रैकेट में है मॉड x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में है मॉड x माइनस 2 और तीसरे में है x माइनस 3। ये सब मॉड के अंदर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? 2024 में सीबीएसई बोर्ड में आया, 2021 में सीबीएसई बोर्ड में आया, 2023 में यूपी बोर्ड में आया, 2022 में भी यूपी बोर्ड में आया था, 2020 में भी यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में 2018 में भी आ चुका है, 2017 में भी आ चुका है। इसका मतलब ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है और किसी भी सेक्शन में या किसी भी सेट पे आ सकता है। ठीक, अब इसको सॉल्व करने की बात आई, तो यहाँ से देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो गिवन है उसको i मान लो, i इज इक्वल टू, और इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी 1 से 3 मॉड ऑफ x माइनस 1 को अलग कर दें, dx दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 1 से 3 मॉड ऑफ x माइनस 2, इसको dx दे देते हैं, एक ही हो जाएगा। फिर प्लस 1 से 3 मॉड ऑफ x माइनस 3 dx दे देते हैं। ठीक है, सब मॉड के अंदर है। ये वाले पार्ट को क्या मान लेंगे, i1 मान ले, ये वाले पार्ट को i2 मान ले, और ये वाले पार्ट को i3 मान ले। ठीक, ये मान लिया हमने, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास i इज इक्वल टू आ जाएगा i1 प्लस i2 प्लस i3, यानी ये सबको निकालने के बाद इनका एडिशन कर देना है। ठीक है, अब बात आती है कि i1 कैसे निकाला जाए, i2 कैसे निकाला जाए और i3 कैसे निकाला जाए। ठीक, तो पहला फंक्शन हमारा क्या है, मॉड, जो कि हम i1 माने हैं उसको लिखते हैं, i1 इज इक्वल टू 1 से 3 लिमिट है, और क्या है अंदर फंक्शन मॉड x माइनस 1 और dx है। ठीक, अब यहाँ पे आओ, खेल यहीं पे होगा हमारा। अगर मॉड के अंदर कोई फंक्शन है, जो भी फंक्शन मॉड के अंदर है, जैसे हमारे पास मॉड x माइनस 1 है, मॉड x माइनस 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यू है क्या है, x बराबर, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा, एक मिनट, थोड़ा इधर लिख देते हैं, यहाँ दिख रहा था ये, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या लगानी है, देखो यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई फंक्शन मॉड में x माइनस 1 है, ठीक है, तो इसमें जो x पॉजिटिव कब होगा, x निगेटिव कब होगा, डिपेंड करेगा x के अंदर की जो वैल्यू है, यानी x माइनस 1 को क्या करोगे, 0 कर दोगे, तो यहाँ से हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, 1, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 1, ये दिखेगा नहीं, ज़्यादा ही दूर हो जा रहा है, x बराबर माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई। अब देख लो, अब क्या है, ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव होगा, वो डिपेंड करेगा x पे, x बराबर 1 पे डिपेंड करेगा कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। अगर x माइनस 1 फंक्शन होगा मेरा जो मॉड का है, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी जब x की वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ये फंक्शन x माइनस 1 होगा, एक बात। फिर उसके बाद यहाँ पर x माइनस 1 आगे माइनस, क्योंकि मॉड जब ब्रेक होता है तो एक बार प्लस आता है एक बार माइनस आता है, लेकिन वो डिपेंड करता है जो x के अंदर होता है, यानी x जो भी घटा हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस आएगा, कब आएगा, जब x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस 1, सॉरी निगेटिव होगी, यानी 1 से कम होगी। जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये मॉड जो है माइनस x माइनस 1 हो जाएगा, और जब x की वैल्यू 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी या 1 के बराबर होगी, तो उस केस में ये फंक्शन हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन हमारा है इसको ब्रेक करना होगा, कहाँ पे ब्रेक करना होगा, 1 पे ब्रेक करना होगा, जो लिमिट होती है उसी पे हमें ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो ब्रेक करते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, 1 पे, यानी 1 से कम होगा, और कितना होना चाहिए, 1 से हमें ज़्यादा नहीं ले जाना चाहिए। जब ये 1 से कम होगा तो ये वैल्यू कितनी होगी, निगेटिव होगी, और जब ये 1 से ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे इसकी तुम्हारी लिमिट कितनी है, 1 से
3 है, 1 से 3 है, इसका मतलब ये जो लिमिट है 1 से ज़्यादा है और 3 से कम है। ठीक है, ये 1 से ज़्यादा है और 3 से कम है, इनके बीच की कोई वैल्यू है। तो यहाँ पे कहीं पर भी हमारे पास x बराबर लेस देन 1 की कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन जो हमारा हो जाएगा x माइनस 1 dx हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये सीधे फंक्शन ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो लिमिट है ये मेरी 1 के बराबर है या 1 से ज़्यादा है, लेकिन कहीं पर भी ये लिमिट 1 से कम नहीं है। जब 1 से कम नहीं है तो ये मॉड केवल इस फंक्शन पे ब्रेक होगा, इस पे x माइनस 1 पे ब्रेक होगा, ना कि x माइनस और माइनस आगे x माइनस 1 पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इस पे ब्रेक होना चाहिए तो इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए, और ये जो लिमिट है 1 से लेके 3 तक है, यानी 1 इंक्लूड कर लोगे तब भी हमारा पॉजिटिव वाला फंक्शन आएगा, 1 नहीं इंक्लूड करोगे तो क्या आएगा, तब भी हमारा 1 से ज़्यादा आएगी तब भी इंक्लूड होगा, मतलब फंक्शन तो हमारा यही आने वाला है, निगेटिव नहीं आएगा। अगर ये वैल्यू यहाँ पर लिमिट अगर मान लेते यहाँ 0 होती तब ये वाली लिमिट आ जाती, यानी ये माइनस वाला फंक्शन इंक्लूड हो जाता कहाँ से, 0 से 1 के बीच में। फिलहाल के लिए ये नहीं होगा, तो हमारा लिमिट यही रहेगी और फंक्शन यही रहेगा। इसी का डिफ्रेंसिएशन कर इंटीग्रेशन कर लो। जब इसका करोगे तो ये x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का कितना होता है माइनस का x। अब जो लिमिट है उसको लिख दो 1 से 3, तो इसको पुट करोगे तो x की जगह 3 रखो, कितना आ जाएगा, x की जगह 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 माइनस x की जगह 3, ये तो अपर लिमिट हो गई मेरी। अब लोअर लिमिट लगा दो, x की जगह 1 रखोगे कितना आएगा 1/2, x की जगह 1 रखोगे यहाँ पर माइनस का 1, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 9/2, 12 से हम लोग 6 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस 1 है, यहाँ से 1/2, ये माइनस 1/2, 1/2 प्लस का है माइनस 1 है, तो ये कितना बचेगा माइनस का 1/2 बचेगा, और ये प्लस कर देगा इसको। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 और ये 1/2, दोनों का बेस सेम है तो 2, ये 4 हो जाएगा, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, उधर रफ करते रहेंगे ना। I1 की वैल्यू हमने निकाल ली है 2, ठीक है, I1 की वैल्यू हमने 2 निकाल ली है, इसका काम हो गया, एक पार्ट निकल गया। अब अगला पार्ट निकालते हैं। ठीक है, 1 मिनट। अब अगला पार्ट देखो, अब देखो, अब क्या है I2 लेते हैं, I2 लिमिट कितनी है 1 से 3 है, लिमिट नहीं चेंज होने वाली। I2 में मॉड ऑफ x माइनस 2 और dx, मॉड ऑफ x माइनस 2 और dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसको ब्रेक करते हैं। ये फंक्शन अगर हम मानेंगे मॉड तो कैसे आएगा, यहाँ पे मॉड x माइनस 2 ऊपर लिख देते हैं। अब इसको ब्रेक करते हैं, x माइनस 2 को 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। यानी ये इस फंक्शन को 2 पे हमें देखना है क्या होगा। देखो, जब हमारे पास x की वैल्यू या तो 2 के बराबर हो या 2 से ज़्यादा हो तो ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव होगा। कब, जब x की वैल्यू 2 के बराबर हो या फिर 2 से ज़्यादा हो। एक बात, क्योंकि 0 को भी पॉजिटिव माना जाता है ना। ये हमारा निगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यू माइनस x माइनस 2 होगा। कब होगा, जब x की वैल्यू हमारे पास 2 से कम हो। समझ रहे, 2 से कम हो तब हमारे पास ये वाला फंक्शन आएगा। अब ये लिमिट में आओ, इस लिमिट को, यहाँ I2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 से 3, 1 से 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 से 3 को हम एक तो लिख सकते हैं 1 से 2 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर 1 से 2 जब लिखेंगे इस फंक्शन को, क्योंकि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं ना, अगर हमारे पास कोई फंक्शन लिमिट में दिया होता है तो उसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं। ये 1 से 2 लिख देंगे, आगे वाला 2 से 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 से 2 लिखेंगे और यहाँ पे मान लेते हैं fx,
और इस वाले फंक्शन को एफ एक्स मान लो जिससे आपको आइडिया रहे ये एफ एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये डी एक्स, एफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। अभी बताएंगे कौन सी वैल्यू रखनी है, इस वजह से इसको अभी आप कैसे बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 1 से 2 हो गया, अब 2 से 3 रख लो। यहाँ पे क्या आएगा, मॉड एफ एक्स डी एक्स, ठीक। ये जो मॉड वाला फंक्शन है एक्स माइनस टू, इसी को हम माने हैं एफ एक्स, इसी को माने हैं एफ एक्स। अब देखो ये लिमिट क्या है, 1 से 2, 1 से 2 का मतलब है कि ये 2 से कम है, ज़्यादा नहीं है, 2 से कम है, ज़्यादा नहीं है, और 1 से ज़्यादा है। और हमने बताया जब x की वैल्यू 2 से कम होती है तो ये आना है, क्या आना है, माइनस एक्स माइनस टू। तो पहले वाली लिमिट में क्या आ जाएगा, 1 से 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स माइनस टू, और ये डी एक्स, ठीक है। एक बात प्लस लगा दो, यहाँ पे आओ, ये क्या है, 2 से 3, 2 से 3 क्या है, जब x की वैल्यू हमारे पास 2 से ज़्यादा होती है या 2 के बराबर होती है तो ये वाला फंक्शन आने वाला है, क्या आने वाला है, ये वाला आने वाला है। यहाँ पे क्या फंक्शन है, ये x प्लस टू, लिमिट क्या है 2 से 3, x माइनस टू डी एक्स। इसका खेल यही है कि ये मॉड को ऐसे ही ब्रेक किया जाएगा, इसी वजह से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सीधे सिंपल कर दोगे तो गलत हो जाएगा, अब सिंपल से सॉल्व कर लो, ठीक है। माइनस बाहर कर दो, अब ये वाले को करोगे, x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं कितना आता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इसके बाद 2 का यानी 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x आ जाएगा। लिमिट क्या है, 1 से 2, ये तो काम हो गया इसका। यहाँ पे आ जाओ, लिमिट जो भी हो पहले x का करोगे, एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर 1 है लेकिन इसके साथ 2 भी है तो 2x, लिमिट क्या आ जाएगी, 2 से 3 आ जाएगी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, -1 अपनी जगह पे रहेगा, माइनस अपनी जगह बाहर रहेगा, 2 को पहले रखो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2, माइनस 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2, ये अपर लिमिट हो गई। अब लोअर लिमिट लगानी है, माइनस यहाँ पे रखोगे तो 1 रखोगे तो कोई मतलब नहीं, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हुआ, एक पार्ट हुआ। अभी प्लस लगाओ, अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे क्या है, 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर आएगा 9 डिवाइड बाई 2, यहाँ माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई एक्स की जगह 3 रखोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 6 आ जाएगा। तो ये तो हमारा अपर लिमिट का भाग हो गया, ठीक है। अब लोअर लिमिट लगाओ, -2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, 2 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, अभी तो हम ऐसे लिख देते हैं 4 डिवाइड बाई 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 का, ये 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, एक 2 बचेगा, और ये 2 है यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, माइनस का बचेगा 2, ये प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस एक बाहर भी है, ठीक है। ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, और ये 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 का एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ये इसका। अब इसमें आ जाओ, यहाँ 9/2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 माइनस 12 डिवाइड बाई 2, और इसके बाद ये वाला माइनस है, ठीक है, माइनस बाहर ही रखते हैं या फिर माइनस को अंदर ले जाते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 8 हो जाएगा, माइनस का भी बाहर रखो, 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 तो बचेगा कितना, माइनस का 3/2 बचेगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 3/2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5, और ये माइनस का बचेगा, प्लस का हो जाएगा 5/2 बचेगा, ठीक है। इसमें 2 एलसीएम ले लो, नीचे दिख रहा है, थोड़ा झुका दें, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास, दिखेगा नीचे, दिखेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 2, ठीक है, एलसीएम 2 आया, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये -3 रहेगा, ये -3 रहेगा, और ये प्लस का 4 रहेगा, -3
-3 प्लस का 5। अब इनको ऐड कर लो बस, ये हो जाएगा 6, 6 में से 5 बचे, 1 बचेगा 3, 3/2 बचेगा, 3/2। यानी यहाँ से हमारे पास I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I2 की वैल्यू आ गई 3/2। तो ये भी हो गया। अब बचा है हमारे पास I3 निकाल लिया जाए। ठीक है, I3 भी निकाल लेते हैं। इसको करने का यही तरीका है कि फंक्शन को मॉड में ब्रेक करना आना चाहिए। अगर नहीं कर पाएंगे, सिंपल से कर देंगे कि सोचेंगे मॉड का कोई खेल ही नहीं, तो फिर लग जाएंगे। क्या लगेंगे समझ जाओ। जिसको समझ में आया वो कमेंट्स भी कर सकता है क्या लग गए। ठीक है, चलो फिर अब देखो, अब क्या है I3 की बात हो रही। I3 कितना है, 1 से 3 है, मॉड x माइनस 3 और dx, मॉड x माइनस 3 और dx। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी मॉड की जगह हम क्या कर सकते हैं, इसको फंक्शन लिख दो 1 से 3, जिससे बार बार, यानी हमने क्या लिख दिया है, फंक्शन लिख दिया है। ठीक है, x माइनस 3, इसको हमने क्या मान लिया है, fx मान लिया है। अब यहाँ पे आ जाओ जिससे हमें आसानी रहे। fx इज इक्वल टू क्या माना है, मॉड x माइनस 3। ठीक है, दिख रहा है, ये दिख रहा है। देखो यहाँ पर पहले x जो अंदर है, x माइनस 3 को 0 के बराबर रखोगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी खेल क्या होगा हमारे पास, जब फंक्शन x माइनस 3 कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, और ये निगेटिव कब होगा, x माइनस 3 जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू लेस देन 3 है। ठीक है, लेस देन 3 पे निगेटिव है और ग्रेटर देन और इक्वल टू पे पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आओ, I2 सॉरी I3, लिमिट हमारे पास क्या है, 1 से 3 है। क्या है, 1 से 3 है, 1 से 3 लिमिट है। लिमिट हमारे पास 1 से 3 है, और ये फंक्शन क्या है, हमने बताया कि ये जब होगा जब x की वैल्यू 3 से कम होगी तो ये हमारा लिया जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करें, इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 से क्या हुआ, 1 से 3, या 1 से 2 कर दें, 2 भी नहीं कर सकते, 1 से 3 रखो सीधे, क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कहीं से ले लिया जाए। ठीक है, अगर 1 से 3, हाँ ठीक। अब देखो 1 से 3 फंक्शन है मेरे पास, ये जो लिमिट है ये क्या है, 3 से कम है, 3 से ज़्यादा नहीं है। और ये जो वैल्यू निकलेगी x माइनस 3, ये कब x माइनस 3 ये कब लिया जाएगा, x माइनस 3 जब लिया जाएगा जब x की वैल्यू मेरे पास 3 से ज़्यादा हो। और यहाँ पे जो लिमिट देख रहे हैं 1 से 3, ये लिमिट तो हमारे 3 के बीच में ही है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें केवल ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ऊपर वाला नहीं आएगा। केवल क्या आ जाएगा, माइनस x माइनस 3 dx। एक फंक्शन ही आएगा, जैसे I1 में आया था पॉजिटिव वाला, निगेटिव नहीं आया था, इस बार निगेटिव आया, पॉजिटिव नहीं आया। अब इसको सॉल्व कर दो, बस आंसर 1/3। पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर लो, माइनस माइनस आगे हमने लगा दिया, x² 2 माइनस, ये माइनस हमने ये वाला बाहर निकाल लिया है, 3x, लिमिट क्या है 1 से 3, इसको सॉल्व कर लो। माइनस अपनी जगह पे बाहर ही रहेगा, 3 का ले जाओ, 3x की अगर रखोगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, डिवाइड बाई 2, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 9 हो जाएगा। ये हमारी अपर लिमिट रख दी गई। अब 1 रख देते हैं, तो 1/2 ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, 3 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आओ, माइनस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 9 माइनस 18/2, ठीक है, ये एक तरफ हो गया, माइनस, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, यहाँ से करो, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ से माइनस 9/2, ठीक है, माइनस, ये माइनस अंदर ले जाओ, अभी बाहर ही रखो। अच्छा, इसमें देखो 1 माइनस ये हो जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 6 है
माइनस का 6 में बचेगा 5 माइनस का, इसको प्लस कर देगा, ये 5/2। इसको सॉल्व करो, अब एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें तो 2 ही आएगा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम 2 आएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 5, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये माइनस हमारा एक और है तो ये माइनस आगे लिखना पड़ेगा ना हमको, इक्वल टू, और ये माइनस हम आगे लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना, माइनस का 9 है प्लस का 5 है, कितना बचेगा, माइनस का 4, ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये 4/2, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 2। i3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तीनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा। टोटल आंसर कितना आ जाएगा, तो टोटल आंसर हमारे पास यहीं पे जोड़ देते हैं, इधर कितना आएगा, i = आ जाएगा i1 + i2 + i3। i1 कितना आया मेरे पास, दिख रहा है ना वहाँ पे, ये i1 कितना आया था, 2 आया था, प्लस i2 कितना आया था, 3/2 आया था, और i3 कितना है, ये भी 2 आया। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4, तो जब सब ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 10 11/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/2, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।